नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर, जहाँ हर कहानी जीवंत हो उठती है। चाहे रहस्य से भरी कहानियाँ हों, रोमांचक सफ़र या प्रेरणादायक कथाएं, हम आपको दुनिया भर की सबसे दिलचस्प कहानियाँ सुनाएंगे। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ कहानी के सफ़र पर चलिए। कहानियों के पिटारे से आज मैं लाई हूँ आपके लिए चींटी और हाथी की दिलचस्प कहानी। तो आइए सुनिए मेरे साथ कि कैसे हाथी ने चींटी को कमज़ोर समझा और कैसे चींटी ने उसे मज़ेदार सबक सिखाया। तो सुनते हैं चींटी और हाथी की दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा शांतिपूर्ण जंगल था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। यहाँ पर कई विशालकाय पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते थे। हर रोज जंगल में शेर की दहाड़, बंदरों की चहचहाहट और पक्षियों के गीत गूंजते थे। जंगल का हर जीव अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त और मस्त था। इस जंगल में भीम नाम का एक विशालकाय हाथी रहता था। वह बहुत बड़ा और ताकतवर था, साथ ही साथ घमंडी भी था। उसकी सूंड लंबी और पैर विशालकाय थे। भीम के सामने कोई भी जानवर बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह हमेशा अपनी ताकत का दिखावा करता था। भीम का स्वभाव बहुत ही क्रूर और दबंगपूर्ण था। उसे अपने आकार और बल पर बहुत घमंड था। जब वह जंगल में चलता तो उसका हर कदम जमीन पर धमाका करता। उसकी सूंड से बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं झुक जाती थी और जानवर डरकर इधर उधर भाग जाते। कई बार वह छोटे जानवरों के घरों को रौंद देता था। उसकी इस आदत से सभी जानवर परेशान थे, लेकिन उसके विशाल शरीर और ताकत के कारण कोई भी उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन भीम जंगल में घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ छोटे जानवर पानी पी रहे थे। उसने जोर से सूंड उठाई और पानी का एक धारा उनके ऊपर छोड़ दिया। सभी छोटे जानवर डरकर मारे भाग खड़े हुए। भीम ने ठहाका लगाया और खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस किया। उसी समय उसकी नज़र एक छोटी चींटी पर पड़ी जो तालाब के किनारे अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। यह चींटी थी जो जंगल में सबसे छोटी लेकिन सबसे मेहनती जीवों में एक थी। चींटी अपने परिवार के लिए एक छोटा सा चीनी का दाना ढूंढ कर लाई थी। वह अपने मेहनत से उस दाने को अपने घर की ओर ले जा रही थी। भीम ने देखा और एक ठहाका लगाते हुए बोला, अरे इतनी छोटी चींटी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। इतने बड़े जंगल में तेरी कोई औकात ही नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने चले। चींटी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि भीम बहुत घमंडी है और उसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं। उसने अपना ध्यान अपने काम पर रखा और धीरे धीरे उस दाने को अपने घर की ओर बढ़ाने लगी। भीम ने चींटी की यह चुप्पी देखी और वह चिढ़ गया। उसने अपनी सूंड उठाई और चींटी को हवा में उछाल दिया। चींटी गिरते हुए भीम की सूंड से बच गई और बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई। भीम हंसते हुए बोला, तुझे उड़ाना सिखा दिया। अब बताओ कैसी लगी मेरी ताकत? चींटी बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह जानती थी घमंड का कोई मुकाबला नहीं। वह चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, आज इस घमंडी हाथी को जरूर सबक सिखाना होगा। यह सोचता है कि वह सबसे बड़ा और ताकतवर है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि छोटे जानवर कभी कभी बड़े काम कर सकते हैं। अगले दिन चींटी ने अपनी योजना बनाई। वह जंगल के अपने
सभी चींटी साथियों से मिली। उसने एक साथ मिलकर एक रणनीति बनाई कि कैसे हाथी को उसकी जगह दिखानी है, कैसे उसका घमंड तोड़ना है। चींटी की सेना छोटी थी, लेकिन वे सब एक साथ मिलकर काम करने वाले, संगठित और साहसी थे। रात का समय आया। हाथी भीम दिन भर की थकान के बाद अपने स्थान पर सो गया। उसने सोचा कि अब वह जंगल का सबसे ताकतवर जीव है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चींटी और उसकी साथी चींटियां चुपचाप उसके पास आ पहुंची। उनके छोटे आकार के कारण भीम को उनकी उपस्थिति का एहसास तक नहीं हुआ। चींटी ने अपने साथियों के साथ धीरे धीरे भीम के विशालकाय कानों में घुसना शुरू कर दिया। भीम को पहले तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चींटियों ने उसके कान में चलना शुरू किया, उसे एक अजीब सी खुजली महसूस होने लगी। वह एकदम जाग गया और अपने कानों को झटका देने लगा, लेकिन चींटियां अब तक उसके कानों में घुस चुकी थी। भीम दर्द से चीखने लगा। उसने अपने कानों को सूंड से रगड़ने की कोशिश की, लेकिन चींटियां उसकी पहुंच से दूर थी। चींटियां उसके कानों के अंदर काटने लगी और भीम का दर्द असहनीय हो गया। वह इधर उधर दौड़ने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। जंगल के बाकी जानवर भी जाग गए और भीम की इस हालत को देखकर हैरान हो गए। भीम जंगल में हर जगह दौड़ रहा था, पेड़ों से टकरा रहा था, लेकिन चींटियां उसके कानों से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार भीम ने थक कर हार मान ही ली और चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी किसी छोटे जानवर को तंग नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया है कि आकार और ताकत सब कुछ नहीं होती। चींटी ने उसकी चीख सुनी और उसने अपने साथियों को भीम के कानों से बाहर निकलने का आदेश दिया। सभी चींटियां धीरे धीरे बाहर आ गई और भीम ने राहत की सांस ली, लेकिन अब तक इतनी परेशान हो चुका था कि वह जमीन पर लेट गया और गहरी सांस लेने लगा। भीम ने चींटी से माफ़ी मांगी और कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। मैं सोचता था मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ, लेकिन तुमने मुझे दिखा दिया कि ताकत केवल शरीर से नहीं होती। असली ताकत दिमाग और सामूहिक प्रयास से होती है। मैं अब कभी किसी छोटे जानवर को तंग नहीं करूँगा। चींटी ने उसकी माफ़ी स्वीकार कर ली और कहा, याद रखना, सच्ची ताकत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमानी और सम्मान में होती है। घमंड में किसी का भला नहीं होता। उस दिन के बाद भीम ने अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया। वह अब जंगल के सभी जानवरों का सम्मान करने लगा और उनकी मदद करने लगा। जंगल के सभी जानवर अब उसे प्यार और सम्मान से देखते थे और चींटी को भी उसकी बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया गया। चींटी और उसकी सेना अब जंगल में अपने छोटे छोटे काम करती रही, लेकिन अब वे जानते थे कि वे किसी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ताकतवर होने का मतलब यह नहीं कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। धैर्य, बुद्धिमत्ता और संगठित प्रयास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। किसी को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा करना घमंड है, जो अंततः नुकसान पहुंचाता है। सच्ची शक्ति अपने कद या बल से नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार से मापी जाती है। और इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।